नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और आज मैं आई हूं आपके सवाल के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी आपके जो डिजायर्स हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रिचुअल्स आपने सब कुछ करके देख लिया है, बट उसके बाद भी आपके जो भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं या जो भी आप चाहते हैं लाइफ में मिलना आपको, जिसके लिए आपने रिचुअल्स करे, जिसके लिए आपने प्रैक्टिसेस करी, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्या करते हैं या ऐसा क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो चीज करना चाह रहे हैं या जो चीज लाना चाह रहे हैं लाइफ में वो हमें नहीं मिल पा रही। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आया है कि हमने बहुत बार मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करी है बट स्टिल इमोशंस कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या फिर इतने ज्यादा इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं कि हम उस टेक्निक को छोड़ देते हैं एंड वी जस्ट गेट इनटू दैट थॉट। होता है कॉम्प्लिकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, इमोशंस आप तभी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट अ हाउस, मान के चलो हम इस तरीके से बात करते हैं, अगर आपको घर चाहिए तो घर कितना आपको लगता है कि इस समय आपको जरूरत है उस घर की। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए? बिकॉज घर तो मिल जाएगा बट या तो आपको कैश पेमेंट देना है तो कैश उतना होना चाहिए, लोन लेना है तो आपकी सिबिल स्कोर उतना होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है। तीसरी चीज कि जो भी आप घर चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, कितने BHK का चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसी फ्लोरिंग होनी चाहिए। यानी कि हर एक बारीक से बारीक चीजों के साथ इमोशन को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। ये तो बात हुई एक घर की, बट वहीं पर अगर आप एक डिजायर्ड जॉब चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में हैं और आप बाहर सेटल होना चाहते हैं या बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो कितने ज्यादा स्पेसिफिक है आप चीजों को लेके वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो खुशी मुझसे पूछती है वो ये कि मैम हम बहुत ज्यादा ना नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, जर्नलिंग कर रहे होते हैं या रिचुअल्स कर रहे होते हैं। अगेन, नेगेटिव सेल्फ टॉक ने आपको तभी इंटरवीन करा है जहां पर आप खुद से क्लियर नहीं थे, जहां से आप सेल्फ डाउट में थे। फॉर एग्जाम्पल, आज मान के चलिए मुझे बाहर सेटल होना है बट मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो आपको लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक हम कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? तो यानी कि ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास राइट जहां पे जाना है आपको जॉब करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन है, आपको सैलरी पे आउट पता है, जब पूरी तरीके से आपको चीजों की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से होगी तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको फोकस डालना है उसके ऊपर। अब वो वाया आप रिचुअल्स के थ्रू डालें, वो चैंटिंग के थ्रू डालें, वो आप लिख लिख के डालें, जैसे आपको टेक्निक समझ में आती है, जो आपको सूट करती है वो आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक तभी अराउज होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस चीज को पाने के लिए। तो देखिए, आप जो भी चीज चाह रहे हैं क्या वो वैलिड है? मान के चलिए अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज अ मंथ और आप कहते हैं कि अगले महीने से मुझे 3 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो 3 लाख रुपए कमाने के लिए आप एफर्ट्स क्या डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। भगवान ने आपको हाथ दिया है, मुंह दिया है, दिमाग दिया है खाना खाने के लिए, चीजों को बनाने के लिए, बट एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। तो इसी वजह से जो भी चीजें आप चाह रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और वो आप खुद इवेल्युएट करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे प्रायर रूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जो भी चीज आप चाह रहे हैं क्या वो आपके लिए वैलिड है? अगर वो वैलिड होगी तो नेगेटिव सेल्फ टॉक खुशी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया और सेकंड वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसको भी जरूर देखिएगा, वो भी बहुत हेल्प करेगी आपको। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास सवाल हो, जैसे खुशी ने मुझसे पूछा, अपने सवालों को आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। टिल देन, कीप मैनिफेस्टिंग, कीप प्रैक्टिसिंग लॉ, and I hope you have a wonderful day ahead. Bye-bye.